हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू IBFL भारत। जैसा कि आप सबको पता है, बिजी की जो केस स्टडीज हैं वो शुरू हो चुकी हैं और हमारा पहला असाइनमेंट का पार्ट 1 भी आपको अच्छा लगा होगा, जो कि डल चुका है। हमने जिसमें डाले थे लेजर्स और उनके ओपनिंग बैलेंसेस भी, यानी कि प्रीवियस ईयर की जो क्लोजिंग बैलेंस शीट थी उसमें जितने भी बैलेंसेस हमें बताए हुए थे वो सब हमने उसमें डाल दिए थे। और आज की जो ये वीडियो है, इसके अंदर हम उसी वाली केस स्टडी को आगे बढ़ाने वाले हैं। और उसके अंदर हमें जो ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के बाद में, जो हमारा काम होता है वो था 1 अप्रैल से ट्रांजैक्शंस को शुरू करना। तो आज की इस वीडियो में हम वही ट्रांजैक्शंस को कंटिन्यू करने वाले हैं और वही क्वेश्चन आज इस वाले ब्लॉग में पूरा हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद में आपको हम बताएंगे कि इन्वेंट्री के बिना अगर आपको सेल्स और परचेज करनी हो तो किस तरह से की जाती है। वो अलग तरीका है हमारे बिजी के अंदर, जो कि टैली के अंदर अलग तरीका था जिसमें मोड चेंज करने होते थे, बट बिजी के अंदर ऐसा फीचर नहीं होता है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। और सामने मिलेगी आपको बिजी की कंपनी क्रिएशन विंडो। कंपनी क्रिएशन विंडो नहीं, एक तरीके से आप इसको एडमिनिस्ट्रेशन विंडो बोल सकते हो, जिसमें आपको ऑप्शन मिला हुआ है ओपन कंपनी का। ओपन कर लिया है और असाइनमेंट नंबर 2 वाली कंपनी जो है उसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पे अपना पासवर्ड और एडमिन नेम वो डालते हैं। 123 इज द पासवर्ड एंड इसको हमने ओपन कर लिया है। अब इसमें हमारा मास्टर्स का काम ऑलरेडी डन था। ट्रांजेक्शन्स पर आ जाइए, जहाँ पे हमने आपको दिखाया था ऑलरेडी कि हमारे पास क्या क्या जो वाउचर्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं बिजी के अंदर, उसमें हमें काम करना है। तो पहली चीज हमें ये देखनी है कि हमको यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन दी हुई है वो अलग अलग डेट्स पर दी हुई हैं। तो हमें ये भी पता लग जाएगा डेमो कॉपी जो है वो टैली की तरह ही है या फिर कुछ डिफरेंट वर्किंग इसमें आज होने वाली है। ठीक है। तो हम पहली ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। April 1 में है, ओपन अ न्यू अकाउंट इन UTI बैंक बाय डिपॉजिटिंग 25,000 रुपये हमें जमा करवाने हैं बैंक के अंदर। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रा के अंदर और ऐड करते हैं एक नया वाउचर। ठीक है। तो ऐड कॉन्ट्रा वाउचर हमने यहाँ पे कर लिया। अब क्योंकि हमने अभी बाहर लेजर नहीं बनाया UTI बैंक का, तो हम ये भी देखेंगे कि इसके अंदर अगर मुझे लेजर बनाना हो तो वो लेजर शॉर्टकट वे से कैसे बनेगा, जो कि टैली में ऑल्ट सी या फिर क्रिएट के ऑप्शन से बन जाता था। ठीक है। तो कॉन्ट्रा वाउचर में हम है 1 अप्रैल की डेट में हमें एंट्री करनी है। डेबिट में हमें लिखना होगा UTI। अब यहाँ पर हमको ऐड करना है अपना एक मास्टर। तो हम यहाँ पे शॉर्टकट की यूज करेंगे F3। तो यहाँ पर F3 प्रेस करोगे तो यहाँ पे लेजर विंडो ओपन हो जाती है, जो कि वहाँ पे ऑल्ट सी से होती है। बट यहाँ पर F3 प्रेस करेंगे तो आपका लेजर विंडो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे हम बना लेते हैं UTI बैंक, जो कि अंडर बैंक अकाउंट चला जाएगा। और आपको पता है ओपनिंग बैलेंस अभी मेरे पास नहीं है इसका, और मैं सीधे F प्रेस करूंगा जिससे कि मेरा ये लेजर डायरेक्टली एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है। अब पैसा कितना जमा करवा रहा हूं मैं यहाँ पर? 25,000 रुपए। ये देखिए ध्यान से, ये DR में जो लेजर है उसकी नरेशन अगर आपको अलग से डालनी है, CR में जो लेजर है उसकी नरेशन अलग से डालनी है, तो आप इस वाले फील्ड को यूज करेंगे, अदरवाइज आप इसको यूज नहीं करेंगे और क्रेडिट में आप आ जाएंगे कैश। ठीक है। तो ऐसा करके आपकी पहली एंट्री जो है वो पूरी होती है। यहाँ पे करंट बैलेंस आपको यहाँ पर दिखाता है, यानी कि आपका जो कैश बैलेंस है वो 35,000 रुपये इसमें पड़ा हुआ है। तो कैश ऑलरेडी हमारे पास जो था वो था 60,000 रुपये, आपका कैश बैलेंस था। 60,000 में से आपने 25,000 रुपये UTI में जमा करवा दिया है। 35,000 रुपये आपका यहाँ पर बचा हुआ है। नरेशन, अब जो मेन नरेशन होती है, पूरी एंट्री हम एक साथ डालते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखनी होती है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, फॉर अमाउंट डिपॉजिटेड इन UTI बैंक द न्यू बैंक अकाउंट ओपन। ठीक है। आप मेरे को यहाँ पे अब नहीं लिखना है, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। प्रेस कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। ठीक है। पहली एंट्री हमारी यहाँ पे हो जाती है। दूसरी एंट्री हमारी है जिसमें हम 1,000 रुपये मेन कैश में से पेटी कैश में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये एंट्री भी हमारी कॉन्ट्रा में ही होनी है, बट डेट हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो डेट चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर इधर हमने यहाँ 1 हटाकर यहाँ पर 2 कर लेते हैं। तो 2 अप्रैल भी हमारी एक्सेप्ट हो रही है यहाँ पर। और हमारा जो डेबिट में जो लेजर आना है वो F3 बटन दबाकर यहाँ पे आप लेजर बना दीजिए पेटी कैश। ठीक है। ये पेटी कैश जो है वो कैश इन हैंड में जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये भी एक कैश इन हैंड माना जाता है। और प्रेस करके एक्सेप्ट करवाइए। अमाउंट जमा करवा रहे हैं हम 1,000 रुपये, और कहाँ से जाएगा? ये कैश में से। ठीक है।
इस तरह से आपकी ये वाली एंट्री भी हो जाती है और अब आपका जो बैलेंस है वो 34,000, जो कि पिछली एंट्री में 35,000 रुपीज दिखा रहा था, वो अमाउंट बचता है। एंड एक्सेप्ट, ये एंट्री भी एक्सेप्ट हो गई है। नेक्स्ट एंट्री चलते हैं, आउटस्टैंडिंग एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस क्लियर्ड थ्रू कैश। ये हमें पेमेंट एंट्री करनी है। आप बाहर चले जाओ और पेमेंट में करो ऐड। पेमेंट भी आपका वैसा का वैसा ही दिख रहा है। डेट जो है इसकी 1 मई है। अब यहाँ पे फर्स्ट तो ठीक है, बट यहाँ पे 4 की जगह 5 करते हैं। 1 मई भी एक्सेप्ट हो गई है यहाँ पर। और डेबिट में हमें अब क्या लिखना है, आउटस्टैंडिंग एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। तो आप आ जाओ, ओ प्रेस करो, यहाँ पर आपको आउटस्टैंडिंग एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो लेजर आपने बनाया था, ओपनिंग बैलेंस डाला था उसका, वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे जो अमाउंट है इसका वो है 6,000 रुपये। कंफर्म कर लेते हैं क्या 6,000 रुपये ही है। वैसे आपको देखो यहाँ पे भी दिखाया 6,000 रुपये, आप डाल दीजिए यहाँ पे 6,000। ठीक है, जीरो हो चुका है करंट बैलेंस। और यहाँ पर आपको जो पेमेंट करनी है वो है कैश। ठीक है, कैश डालिए और यहाँ पर नरेशन जो भी आपको डालनी है वो डाल के इसको एक्सेप्ट करवा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है मई 2 की। तो आप आ जाओ पहले यहाँ पर, इसको फर्स्ट से सेकंड में का। अब देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने जैसे ही उसको 2 मई किया है, तो वो कह रहा है कि आप केवल 31 डेज का ही डेटा इसमें फीड कर सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पर 2 मई की एंट्री नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे जो 31 दिन हैं वो हो जाते हैं 1 मई को कंप्लीट। तो मैं यहाँ पर वापसी इसको 1 मई कर देता हूँ, और अब आगे की सारी एंट्रीज में 1 मई में ही फीड करूंगा। अगर आपके पास प्रोफेशनल वर्जन है तो आप इस सभी एंट्रीज को उसमें आप करें, जिसमें कि डेट भी चेंज आसानी से हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें करना है मैसेज जेन लाइट को पेड 25,000 टू मैसेज जेन लाइट। पहले जेन लाइट बोल लो। ठीक है, जेन लाइट ओपन किया। आपको पेमेंट करनी है 25,000 की, जबकि आपका जो बैलेंस है वो 40,000 का ड्यू है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखिए, 25,000 की पेमेंट करनी है तो 25,000 ये अमाउंट डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको बता रखा है एडजस्टेड द फुल अमाउंट ऑफ फर्स्ट बिल। पहले बिल के अगेंस्ट सारा पेमेंट एडजस्ट करना है, सेकंड बिल का अमाउंट में रेस्ट ऑफ द बिल अमाउंट एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर अभी आपको बिल इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी इधर। अब यहाँ पर आपको बताना है पहली चीज क्या है, हम जो कर रहे हैं वो एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट किसके अगेंस्ट है, पहला बिल और दूसरा बिल। पहला बिल कौन सा है, दूसरा बिल कौन सा है, ये आपको बताएंगे यहाँ पर। पहला बिल जो है वो है 155, ये बता रहे हैं 155 इज द फर्स्ट बिल। फर्स्ट बिल ले लेते हैं, 18,000 रुपए का बिल है वो। और जो दूसरा बिल है एडजस्टमेंट, यहाँ पर आप ले लीजिए 101। और जो बचा हुआ अमाउंट है उस वाला का 25,000 में से बचा हुआ अमाउंट जो है 7,000 रुपये, वो आपका एडजस्ट हो गया है अगले बिल के लिए। ठीक है, ये आपका डन है। ये एंट्री आपकी एक्सेप्ट हो जाती है। बट एक गलती हमसे यहाँ पे हो गई है, हमको वो जो पेमेंट करनी थी वो कैश में नहीं करनी थी, हमको वो एसबीआई के चेक से करनी थी। अब इसमें आपको दिखाएंगे कि एडजस्टमेंट कैसे करनी है। तो आप चलते हैं पीछे और आ जाओ डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले में जब अकाउंट बुक्स में आएंगे तो यहाँ पर डे बुक मिलेगा, डे बुक पे आ जाओ। ठीक है, 1 मई की एंट्री है, आप ओपन करो इसको, और यहाँ पर जो आपकी जेनलाइट वाली एंट्री इसको ओपन कर लेते हैं। इधर आपका जो कैश है, इस कैश की जगह पे आपको क्या लेना है, एसबीआई। अब एसबीआई के दो अकाउंट है, तो एक ओडी अकाउंट है, एक नॉर्मल बैंक अकाउंट है। आप बैंक अकाउंट में आ जाओ और फिर आपको वो सब चीजें इस तरह से F2 करके कर दो, चाहे ऐसे एंटर करके कर दो, आपका वो एंट्री में करेक्शन हो जाएगा। फिर चलते हैं अपने ट्रांजैक्शन के अंदर और देखते हैं अगली एंट्री हमें कहाँ पे करनी है। जून 1 की एंट्री है, लेकिन हम उसको 1 मई में ही करेंगे। तो पेड 24,500 टू शक्ति इंडिया थ्रू चेक ऑफ एसबीआई अगेंस्ट द टू बिल एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट ट्रीटेड एज डिस्काउंट रिसीव्ड। यहाँ पर हमें पेमेंट करनी है। ठीक है, और हमें यहाँ पर करना है शक्ति को पेमेंट। शक्ति इंडिया ये रहा। पेमेंट हमें जान करनी है पूरी 25,000 रुपए की। एडजस्टमेंट जो है 25,000 का टोटल करना है। पेमेंट हमें कर रहे हैं एसबीआई अकाउंट से, और यहाँ पर 24,500। और जो पेमेंट हम नहीं कर रहे हैं उसको हमने कहा है यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड का एक लेजर बनाएंगे। तो आप F3 करो और लेजर बना लीजिए डिस्काउंट RCBD। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड जो आपका आपका होता है इनडायरेक्ट इनकम्स होता है, तो हमने यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम में इसको डाल दिया। ठीक है, और इसको हम करवा देते हैं यहाँ पर एक्सेप्ट। ठीक है, 500 रुपये का जो आपको फायदा हुआ है वो अपने डिस्काउंट रिसीव्ड में इस तरह से डाल दिया है, और इसको करवा देते हैं सेव करके एक्सेप्ट। अगेंस्ट यहाँ पर आ जाता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट आपसे इसमें कह रहे हैं दोनों ही बिल के अगेंस्ट हमें इसको सेटलमेंट करना है। पहला बिल हमारा 170 है, और दूसरा बिल यहाँ पर 274 है, जिसमें से 9500 का एडजस्टमेंट हमने कर दिया है एक्सेप्ट।
जून सेकंड की एंट्री फर्स्ट में करेंगे। रिसीव किया 10,000 फ्रॉम मॉडर्न ट्रेडर्स। मॉडर्न ट्रेडर्स से हमें रिसीव हो रहा है, तो आप आ जाओ, ऑल्ट F6 कर लो अगर आपको डायरेक्टली यहाँ से वाउचर ओपन करना है तो। एंट्री हम यहाँ पर कर रहे हैं फर्स्ट मई में। फर्स्ट में, और यहाँ पर हम जो पेमेंट हमें मिल रहा है यहाँ पे, तो किससे मिल रहा है? मॉडर्न ट्रेडर्स। आना था 30,000 और मिल रहा है हमको 10,000 सिर्फ। तो अभी आप 10,000 ही लिखो। और पैसे आ कैसे रहे हैं आपके? लिखा नहीं, हाँ लिखा है कैश में। ठीक है, ये एंट्री आपकी मॉडर्न ट्रेडर्स की तो हमें रिसीव हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर एडजस्टमेंट करते हैं। जो भी पुराना बिल हो, 101 इज द ओल्ड बिल, तो देखते हैं हम ये जो पेमेंट है हमें मिल किसके अगेंस्ट रही है? MT101 के अगेंस्ट। लिखा और यहाँ पर एक्सेप्ट करवा दिया। नेक्स्ट इज जुलाई 1, रिसीव्ड अ चेक ICICI का। हमें बेयरिंग एंड स्पेयर से एक चेक रिसीव हो गया है। तो हम एक स्टेप पीछे चलते हैं, यहाँ पर रिसीट वाउचर ओपन कर लेते हैं, ऐड। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिए किससे रिसीव हो रहा है? बेयरिंग एंड स्पेयर से। 25,000 आना है, मिल कितना रहा है? 24,500। ठीक है, चेक रिसीव हो रहा है आपको ICICI बैंक का, लेकिन आप इसको जमा करवाएंगे UTI बैंक में। तो आप आ जाएं यहाँ पर 24,500, लेकिन बेयरिंग एंड स्पेयर से आना कितना चाहिए था? पूरा 25,000। तो आपको यहाँ पर पूरा 25,000 लिखना होगा। ठीक है, जो आप बैंक डालोगे UTI बैंक डालोगे, जिसमें आप 24,500 का चेक लगा रहे हो, और जो नहीं लगा रहे हो वो हो जाएगा आपका F3 से डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड F। यहाँ पर 500 रुपये का आपको डेबिट हो गया, यानी कि ये आपका एक तरीके से लॉस हुआ है 500 रुपये का, जिसमें आपने उसको डिस्काउंट अलाउड कर दिया है। पहले इसको एडजस्ट कर देते हैं, एडजस्टमेंट। आपको करनी है दोनों बिल्स के अगेंस्ट एडजस्टमेंट। एक ये है और दूसरा बिल है। ठीक है, ये हो गई एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। जुलाई सेकंड की है। मॉडर्न ट्रेडर्स ने अपने आउटस्टैंडिंग को कैश में सेटल किया है, 90% सेटलमेंट किया है। तो हम यहाँ पे मॉडर्न ट्रेडर्स से रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पर आ जाओ आप। मॉडर्न ट्रेडर्स आना है 20,000, लेकिन आ रहा है 90%, तो यानी कि 18,000 रुपये की एंट्री होगी। तो पूरा सेटलमेंट तो क्लियर करना ही है हमें, 20,000। और पेमेंट आ रही है इनकी इन कैश। तो पहले यहाँ पे कैश ले लीजिए। कितना पेमेंट कर रहे हैं? ये 18,000 पेमेंट कर रहे हैं, और जो पेमेंट नहीं कर रहे हैं वो हमारा F3 से लेजर बनाएंगे बैड डेट्स का। ठीक है, जो कि होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर। 2,000 रुपये का आपका बैड डेट डाल देंगे। और यहाँ पर इसको हमने एक्सेप्ट तो करवाया, बट यहाँ पर एडजस्टमेंट भी दिखानी पड़ती है। तो पहला लेजर के अगेंस्ट हमने 8,000 का सेटलमेंट किया, और दूसरे बिल के अगेंस्ट हमने 12,000 का सेटलमेंट किया। ठीक है, ये है हमारा ऐसे एंट्री हो गई है। अगस्त 1 की एंट्री पे चलते हैं। पेड इन कैश फॉर जनरल एक्सपेंस। पेटी कैश से हमें जनरल एक्सपेंस का पेमेंट करना है, तो आप आ जाओ Alt F5 में। यहाँ पर आप आ जाइए जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंस का कोई लेजर है क्या हमारे पास? नहीं है, तो आप F3 करें, जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, F2 एंटर। जनरल एक्सपेंस एंट्री है विद अमाउंट ऑफ 550 और टू पेटी कैश। ठीक है, ये एंट्री डन। नेक्स्ट इज परचेज फर्नीचर वर्थ भी 15,000 फ्रॉम स्टाइल एंड स्पा। पेमेंट नहीं करा है हमने यहाँ पर, तो हम यहाँ पर आते हैं जर्नल में। Alt F7 से जर्नल वाउचर खुल जाता है, और आप यहाँ पर एंट्री चेंज कर दीजिए फर्स्ट मई में। ठीक है, पहली एंट्री आप करेंगे फर्नीचर को डेबिट करने के लिए। फर्नीचर का लेजर बना होना चाहिए, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स ऑलरेडी बना हुआ है, और यहाँ पर हम इसको 15,000 रुपये से डेबिट कर देते हैं। और जो पैसे हमें देने थे किसको? स्टाइल एंड स्पा को। F3 करके लेजर बनाई क्रेडिटर में, स्टाइल एंड स्पा। ये हमारे कौन हो जाएंगे? क्रेडिटर्स। ठीक है, और डिटेल वगैरह जो भी है वो आप यहाँ पे बाद में डालेंगे। एंटर करिए। लेजर का वो पूछेगा इसमें बिल नंबर। बिल नंबर आपको डालना है यहाँ पर ASST1, ASST/1। ठीक है, 15,000 का पेमेंट आपको अभी करना बाकी है। नेक्स्ट इज आपको रिसीव हुआ है रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। आ जाओ यहाँ पर क्रेडिट में लिखो। क्या इंटरेस्ट का कोई लेजर है? नहीं है, तो आप F3 करें, लेजर बनाएं।
इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, और यहाँ पर आप डाल लीजिए इसको, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपकी इनकम है, नेट इनकम्स पे डाला, F2 दबाया, एंटर किया। अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है 6500, और इन एबीएस एमरो बैंक का चेक मिला है आपको, जब वो जमा करेंगे आप एसबीआई के अंदर, एसबीआई पे आओ, 574 वाले में आपको जमा करवाना है एंड उसको एक्सेप्ट कराना है। और लास्ट एंट्री हमारे इस वाले इसकी है 2 सितंबर की, रिसीव्ड कमीशन इन कैश, वेरियस सोर्स, अलग अलग सोर्सेस सबको रिसीव हुआ है। तो आप यहाँ पर करेंगे F3, लेजर क्रिएशन, कमीशन रिसीव, ठीक है। इट विल बी ऑल्सो इनडायरेक्ट इनकम्स, F2, एक्सेप्ट, अमाउंट इज 55,000 रुपीज एंड दिस विल बी इन कैश। यहाँ पर आकर आपकी ये एंट्री भी सारी डन हो जाती हैं। चलिए, तो इसको एक्सेप्ट करवा के अब हम चलते हैं रिपोर्ट की तरफ। अब रिपोर्ट में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाओ पहले आप, और यहाँ पे आपको सबसे पहले चीज जो दे रखी है, बैलेंस शीट का टोटल दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है, कैश बैलेंस, एसबीआई बैलेंस और यूटीआई बैंक का बैलेंस। तो आप चलिए पहले अकाउंट बुक्स के अंदर, लेजर के अंदर अकाउंट वाइज, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे अकाउंट जो देखना है वो है एसबीआई। एसबीआई में कौन सा वाला, ये, ठीक है। यहाँ पर आपका जो बैलेंस दिखा रहा है एसबीआई का, 2,82,000 रुपये, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पर आप इस तरीके से, जैसे हम टैली में करते हैं DAL, आप अगर DAL नहीं करना चाहते टैली के अंदर, तो आप बिजी में आ जाओ, और बिजी में आपका ये सिस्टम रहेगा। ओपनिंग बैलेंस था 325, यहाँ पर आपकी ट्रांजेक्शन, उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस आपको ये, मतलब एक तरीके से आपको बिल्कुल ऐसा दिखेगा जैसे आप पासबुक खोल के बैठे हो, ठीक है। ये एक ये लेजर सही हो गया आपका। इसके बाद में आप आ जाइए यूटीआई के अंदर। यूटीआई बैंक का जब आप खोलते हैं F2, तो यहाँ पर आपका कोई भी बैलेंस नहीं था, बीच में आपने अकाउंट खुलवाया है, आपका जो क्लोजिंग बैलेंस 49,500, ये भी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाइए आप कैश के अंदर। कैश जो है आपका, ये देखते हैं, देखो 1,01,01,000 रुपये दिखा रहा है, जबकि हमें दिखा रखा है 1,01,450। तो अब 450 की कहानी आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप ओपन कर लो पेटी कैश, F2, तो ये है आपका 450 का बैलेंस जो पेटी कैश में चला गया है। हमने जो बैलेंस आपको दिखा रखा है वो है कंबाइंड, यानी कि कैश और पेटी कैश दोनों लेजर्स आपके इसमें दिखा रखे हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ पेटी कैश का अमाउंट दिखाएगा अलग से, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं नेट प्रॉफिट के अंदर। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा फाइनल रिजल्ट में। फाइनल रिजल्ट में आप आओगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, हॉरिजॉन्टल वे में देखते हैं मंथ वाइज, अप्रैल से लेके मई मंथ तक का, और यहाँ पर सेकंड लेवल ग्रुपिंग ओपन करेंगे। कोई क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक नहीं था हमारे पास, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं एंड इसको एक्सेप्ट करवाते हैं, एंटर करिए। यहाँ पर आपको जो नेट प्रॉफिट दिखा रखा है वो है 48,950, वो है यहाँ पर 48,950। एक्सपेंसेस आपको तीनों दिखा रखे हैं, इनकम आपको तीनों दिखा रखी है, कोई परचेज नहीं, कोई सेल नहीं, कोई स्टॉक नहीं, ये सब सीधा साधा काम है आपका प्रॉफिट लॉस का। और अब लास्ट वर्किंग है आपकी यहाँ पर बैलेंस शीट दिखाने की। बैलेंस शीट का आप चलो हॉरिजॉन्टल वे में दिखाते हैं बैलेंस शीट आपको, मई मंथ तक, और सेकंड लेवल ग्रुपिंग आपकी ऑन रहेगी। ये है आपका बैलेंस शीट का टोटल, 9,04,450 रुपए, और ये बैलेंस शीट आपकी पूरी डन दिखा रखा है, ठीक है। 31 मई 2025 तक की आपकी बैलेंस शीट आपको नजर आ रही है। तो इस तरीके से हम अपना ये जो असाइनमेंट नंबर 1 है ये हमारा पूरा हो जाता है। जो भी रिपोर्ट्स है वगैरह हैं वो कैसे देखने हैं वो आप यहाँ पे अभी देख ही ली हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी जो पिछली वाली व्लॉग थी जिसमें हमने लेजर्स बनाए थे, ओपनिंग बैलेंसेस डाले थे, वो भी आपको समझ में आई होगी अच्छे से। और कोई भी डाउट अगर आपका रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इवन आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे फ्लैश होता है, उस पर भी आप हमको अपना जो कन्फ्यूजन है वो बता सकते हैं। बट कोशिश यही करिएगा कि व्हाट्सएप से पहले आप कमेंट करिए, जैसे कि आपको जो क्वेरी रेज हो रही है उसको जब मैं आंसर करूँ तो वो दूसरों को भी समझ में आए, जो अदर व्यूअर्स हैं उनके भी वो चीज़ क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आके हमारा सेम नंबर 1 पूरा होता है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना चैनल से एग्जिट मत करना। एंड प्लीज सपोर्ट द चैनल, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, और जो केस स्टडीज है वो गैदर करते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं हम ऑन टाइम वीडियोस, जो आपको भी हेल्पफुल होती हैं आपके करियर की ग्रोथ के लिए और आपके डेवलपमेंट के लिए।
चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम करने वाले हैं विदाउट इन्वेंट्री, सीधे साधे एंट्रीज, ट्रांजेक्शन्स ओनली। और होप कि आपको वो भी पसंद आएगा, तो उस वीडियो के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए आई बी फिट भारत है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड सी यू विद अनदर ब्लॉग। बाय।